तेजस्वी यादव हैं तो वही चाहिए, घमंडी तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। कोई मुख्यमंत्री एक राज्य का एक नन्हा सा बालक से किसी का आजीवन कारावास जो होता है वो 15 साल तक काफ़ी है, उनको माफ़ कर देना चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। जनगणना से बेहतर है कि आप बिहार के हर उस घर में जाइए और पता करिए कि कितने लोग बिहार से बाहर कमा रहे हैं। जनगणना करके क्या साबित करना चाहते हैं कि फलानवा है इतना बड़ा, फलानवा है इतना बड़ा, फलानवा है इतना बड़ा, आप फलानवा में लड़ा के आप चुनाव करिएगा। सोना का चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी को आप लोग नेता कहिए, भले हम नेता नहीं मानते, उनको एक गोल्डन स्पून वाला बेटा। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो जो वो कर रहे थे वही चिराग अभी कर रहे हैं विपक्ष में। हो सकता है कि चिराग सत्ता में आने के बाद भी तेजस्वी यादव की तरह हो जाए। नमस्कार, मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज नेटवर्क के सहारे देख और सुन पा रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं बरौली का यह प्रेम नगर आश्रम है। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के मेला लगा हुआ है, अंदर आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे विपुल चौबे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इस मेले में आए हुए हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और तमाम बातचीत करते हैं। चूँकि इनके हुंकार दल के तरफ से एक खबर वायरल की जा रही है कि विपुल चौबे आने वाले 15 मई से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पे मतलब गोपालगंज जिले के 1500 जो गांव है, लगभग 1500 गाँव में अपना चौपाल करने जा रहे हैं। उस चौपाल को लेकर के और बाकी तमाम चीज़ें हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके A to Z बिहार और जनता न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। चलिए, बातचीत के सिलसिला में और सवालों के सिलसिला में मेरा पहला सवाल रहेगा कि काला झंडा दिखाने के बाद, पदयात्रा करने के बाद और तमाम आंदोलन करने के बाद, विश्वविद्यालयों को लेकर के बात नहीं मानने के बाद अब आप चौपाल करने जा रहे हैं। यह आइडिया और चौपाल क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, चौपाल का उद्देश्य है कि हम गोपालगंज जिले में लगभग 234 पंचायत है। 234 पंचायत में लगभग 1516 गांव है और 1516 गांव में लगभग 25 लाख की जनसंख्या है। लेकिन आज वो 25 लाख की जनसंख्या में से कोई एक दो लड़का निकल करके आवाज़ उठाता है। तो ये चौपाल का उद्देश्य बस इतना ही है कि 25 लाख लोग अपनी आवाज़ स्वयं उठाएं, अपनी आवाज़ों को स्वयं बुलंद करें और अपना लड़ाई स्वयं लड़ें। इस जागरूकता को लेकर के हम लोग चौपाल करने वाले हैं। हम लोग हर घर तक पहुंचेंगे, हम लोग हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे। गोपालगंज के आखिरी व्यक्ति जो भी होगा वहां तक हम लोग जा करके उनको जागरूक करेंगे। गोपालगंज में 234 पंचायत में समझ लीजिए कि बहुत ऐसा परसेंटेज में देखिए तो लगभग 80% गरीब आदमी ऐसा है जिसका आज तक राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है। राशन कार्ड में नाम उसी का जुड़ा है जिसके पास भरपूर राशन खेती से आता है, पैसा से आता है, उसी का राशन कार्ड में नाम जुड़ा है। लेकिन उन गरीबों का क्या, उन गरीबों की आवाज़ के लिए हम लोग ये चौपाल कर रहे हैं। और समझ लीजिए कि ये चौपाल का निष्कर्ष यही निकलेगा कि जितने गरीब हैं सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और ललकार के अपने नेताओं के आंख में आंख डाल के सवाल जवाब करने के लायक हो जाएंगे। इसीलिए इस चौपाल के अंतर्गत एक मुहिम का नाम रखा गया है, जनता से जनप्रतिनिधि तक। इसी माध्यम से हम लोग आवाज़ को बुलंद करेंगे। कितने दिनों में कर पाइएगा पूरे जिले का? लगभग 6 महीने से 7 महीने का हम लोग टारगेट किए हैं अपने आप को और हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को पूरे गोपालगंज में करेंगे। और अगर गोपालगंज से हम लोगों को सफलता मिलता है तो हम लोग आगामी ज़िलों में भी इसको बढ़ाएंगे और निरंतर ये काम चलते रहेगा और हम लोगों को जागरूक करेंगे। और जैसे जैसे गरीब लोग जुड़ेंगे, वो जागरूक होंगे, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, वो अपनी लड़ाई को लड़ना सीख जाएंगे। हमको लगता है कि यही हम लोगों के चौपाल का उद्देश्य रहेगा और इतना ही काफ़ी है हम लोगों के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस जिले से प्रशांत किशोर अपनी यात्रा को लेकर के गए हो और कुछ वैसा ही आप चौपाल करना चाहते हैं, अगर बात की जाए कि उनके जनसुराज पद यात्रा की और विपुल चौबे और हुंकार दल का जो चौपाल लगने वाला है, इसमें क्या अंतर देखेंगे आप? देखिए, जनसुराज का मुद्दा कुछ अलग हो सकता है। हमारा मुद्दा ये है कि जनसुराज, देखिए जनसुराज एक बेहतर आइडिया हो सकता है प्रशांत किशोर जी के लिए, बिहार के लिए। हम भी मानते हैं कि वो बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर बात रही कि जो हुंकार दल के द्वारा जो चौपाल किया जा रहा है वो इसलिए बेहतर है क्योंकि हम लोग किसी एक दो पंचायत को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम घर घर टारगेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम 25 लाख लोगों को जागरूक करेंगे गोपालगंज में, जितनी भी जनसंख्या है, जितने लोग गोपालगंज में अभी हैं। और हमारा एक और उद्देश्य है कि जो पर्यटन से लेकर के पलायन तक की जो समस्या है, जो गरीबों को, जो किसानों की समस्या है, जो जिसके पास घर नहीं है, जो बाढ़ की समस्या है, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग निरंतर लड़ते आए हैं। और इस बार भी हम लोग का मुद्दा वही है, बस कार्य करने की शैली अलग हुई है और इसमें महज ही दिनों में हम लोग बेहतर करेंगे। आप आदरणीय मुख्यमंत्री को झंडा दिखाए थे
और इसलिए दिखाए थे कि मशरक में जहरीली शराब से जो जिन लोगों का मौत हुआ है, आपका कहना था कि आप उन लोगों के घर जाइए और जो मतलब मुआवजा होता है 4 लाख वाली राशि उन सभी को दिया जाए। मुख्यमंत्री साहब तब इस बात को नहीं माने, हालांकि कुछ समय लगा और इस बात को एक्सेप्ट किए। इसको मतलब विपुल चौबे का डर देखा जाए या मतलब एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री का मतलब अपने इस बात का स्वीकार कर देना देखा जाए? नहीं, डर नहीं कहेंगे, अब डर थोड़े हम किसी कोई मुख्यमंत्री एक राज्य का एक नन्हा सा बालक से कैसे डर सकता है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा कि जो मरा है उसको मुआवजा देना चाहिए। कुछ दिन पहले वो तानाशाह हो चुके थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बिहार में, लेकिन वही समय बदला, वो देख रहे थे। हो सकता है कि ये राजनीतिक स्टंट भी है नीतीश कुमार का, हम ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि 24 का चुनाव है और उनको जैसे जो सो कॉल्ड गरीबों का वोट जो वो कहते हैं वही वो काम कर रहे हैं, गरीबों को मोटिवेट करने के लिए ये सब किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ये हम लोगों का मेहनत है कि आज मुख्यमंत्री जो भी लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देने का प्रावधान फिर से चालू किए हैं, तो हमको लगता है अच्छा है। राजद से जुड़े थे तो थोड़ा घमंडी हो गए थे, अभी भी राजद से जुड़े हैं, लेकिन उनको लग गया है कि अब ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो हार सकते हैं, इसीलिए उनका मुआवजा देना बेहतर है, गरीबों के पक्ष में मुआवजा देना बेहतर है। चलिए, अंतिम 2 सवाल रहेगा। पहला ये कि जहां भाजपा मतलब आने वाले 24 और 25 के चुनाव को लेकर के जातीय समीकरण बना रही है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना रही है और नित्यानंद राय को मतलब आगे खड़ा कर रही है, वही नीतीश कुमार, आपको नहीं लगता है कि आनंद मोहन मतलब राजपूत लोगों को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और उनके साथ मतलब लगभग 25-26 किसी एक विशेष धर्म के लोगों को कानून में प्रावधान ला करके वापस कर रहे हैं, इस रिहाई को कैसे देखते हैं? आनंद मोहन जी पे हमको लगता है कि विशेष बात नहीं होना चाहिए। आनंद मोहन जी का मुद्दा जो है उसको जाति से इधर उधर खींचतान वाला मैटर नहीं है। आनंद मोहन पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो भीड़ को भड़का के हत्या करवा दिए डीएम का। चलिए मान लेते हैं कि आनंद मोहन ने ही हत्या किया, मान लीजिए, लेकिन आनंद मोहन अगर हत्या कर भी दिए तो 15 साल जेल में थे ना, तो हमको लगता है कि 15 साल किसी का आजीवन कारावास जो होता है वो 15 साल तक काफ़ी है, उनको माफ़ कर देना चाहिए, उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, हम यही कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए आवेदन डाला गया है, सुप्रीम कोर्ट का ये मामला है कि माननीय न्यायालय क्या करती है उसको देखा जाएगा। हम और आप बोल के क्या कर लेंगे, ये न्यायालय का मामला है वो देखे और ये सरकार का मामला है वो देखे, हम लोग विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि इंसानियत के नाते अगर कहा जाए तो 15 साल कोई जेल काट लेता है तो बहुत बड़ी बात है। अंतिम सवाल, जब से मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री साहब राजद के खेमे में गए हैं, उन्होंने सबसे पहले मतलब नगर निकाय का चुनाव कराना प्रारंभ किया और हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना चल रही थी और फिर देखा जाए तो उसमें मतलब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। मतलब इसको कैसे देखते हैं और जातीय जनगणना आपको कहाँ तक उचित लगता है? जातीय जनगणना से बेहतर है कि आप बिहार के हर उस घर में जाइए और पता करिए कि कितने लोग बिहार से बाहर कमा रहे हैं। जातीय जनगणना से बेहतर है कि आप जाइए बिहार के उस घर तक जिस घर के व्यक्ति जा करके बाहर कमाते हैं और कहीं से तेजाब गिर जाता है तो उनका बॉडी भी बिहार नहीं आ पाता है, तो उनको गिनना जरूरी है। हमको लगता है कि जातीय जनगणना से बेहतर है कि जो लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जो लोग शोषित हैं, उनको उचित आवाज़ और उचित आवास दीजिए। जो लोग अपना आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं उनका उचित बुलंद आवाज़ प्रदान करिए, उनको सब कुछ बेहतर ढंग से प्रदान करना ही सबसे बड़ी बात है। हमारा जातीय जनगणना करने का क्या फ़ायदा है? आप जातीय जनगणना करके क्या साबित करना चाहते हैं कि फलानवा है इतना बड़ा, फलानवा है इतना बड़ा, फलानवा है इतना बड़ा, आप फलानवा में लड़ा के आप चुनाव करिएगा। अरे भाईचारा सौहार्द की बात करिए, आप बात करिए कि बिहारी कैसे एकजुट हो जाएंगे। अरे हम लोग भी मूर्ख हैं। आप और हम चलिए आज अरुणाचल और तमिलनाडु में, हम लोग तुरंत वहाँ बिहारी हो जाएंगे। लेकिन वही बिहारी जब बिहार में आ रहा है तो कुर्मी, कुशवाहा, पंडित, बाभन, राजपूत, पासवान हो जा रहा है और यहीं हम लोग चूक जा रहे हैं। जब तक ऐसा होते रहेगा तब तक हम लोग बट जाएगा और बटने के बाद यही होगा कि ये मुट्ठी बंधा है तो मजबूत है, खुल जाएगा तो कोई अंगुरिया तूर सकता है। तो जेन्युइन बात यही है कि जातीय जनगणना का बहिष्कार होना चाहिए जैसे कि माननीय न्यायालय की है, और हमको लगता है कि उस पर और भी ताला लगा देना चाहिए, इसको एकदम निरस्त करना चाहिए। चलिए, आप युवा हैं और विश्वविद्यालय को लेकर के प्रखरता से अपनी मांग को रखते आए हैं। हम प्रदेश के 2 युवा नेता का नाम रखना चाहते हैं। विपुल चौबे उन दोनों नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं यह बताएंगे, और इस कड़ी में पहला नाम होगा तेजस्वी यादव। सोना का चम्मच लेके पैदा होने वाला आदमी को आप लोग नेता कहिए, भले हम नेता नहीं मानते, उनको एक गोल्डन स्पून वाला बेटा कहिए,
चार दीवारी में चिल्ड 16 डिग्री करके एसी में बैठने वाले व्यक्ति कहिए, हाँ वही तेजस्वी यादव अगर विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष में रहने के बाद याद करिए उस गर्दनी बाग का पार्क जिसमें छात्र बैठे थे आंदोलन पे और वो डीएम साहब को फ़ोन करते हैं, कहते हैं डीएम साहब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। उस तेजस्वी यादव का स्वीकार करते हैं हम, ना कि इस तेजस्वी यादव को जो सदन में खड़ा होकर कहता है कि जो पिएगा वो मरना लाजमी है, या फिर मजाकिया ढंग से जो बिहार में बिहारी मर रहे हैं उनको मजाकिया ढंग से बोल देना, ये इस तेजस्वी यादव को स्वीकृति नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव हैं तो वही चाहिए, घमंडी तेजस्वी यादव नहीं चाहिए। दूसरा नाम चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान को देखा जाए तो कर्मठ हैं, मतलब हर क्षेत्र में घूम रहे हैं जहाँ भी कुछ भी होता है। जो तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो जो वो कर रहे थे वही चिराग अभी कर रहे हैं विपक्ष में। हो सकता है कि चिराग सत्ता में आने के बाद भी तेजस्वी यादव की तरह हो जाए, लेकिन अभी चिराग वो पूर्व में जो तेजस्वी थे वही चिराग है, इसलिए चिराग का भी सम्मान है, तेजस्वी जी का भी सम्मान है। लेकिन बस तेजस्वी जी से इतना ही कहेंगे कि वो जिस प्रकार से विपक्ष में काम किए हैं वैसा ही काम करें, हम युवा आपके साथ रहेंगे। चलिए धन्यवाद। ये हमारे साथ विपुल चौबे थे और हुंकार दल के अध्यक्ष भी हैं, और जैसा कि आप इनको जानते होंगे वो गोपालगंज विश्वविद्यालय को लेकर के तमाम आंदोलन करते रहते हैं। बहरहाल बातचीत में आप क्या सोचते हैं और विपुल चौबे से और क्या सवाल हो सकते हैं हमारे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बन रहिए हमारे साथ।